जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप इंटर में साइंस की ख़ास तौर से यदि आप साइंस के लिए सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो इतना तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पीसीएम क्या है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पीसीबी क्या है, ठीक है। और उसके बाद में पीसीएमबी। देखिए, तो पी से होता है फिजिक्स होता है, पी से फिजिक्स होता है, सी से केमिस्ट्री होता है, सी से केमिस्ट्री होता है, और एम से जो है मैथ होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से पी से क्या हो जाएगा, पी से फिजिक्स हो जाएगा, सी से केमिस्ट्री हो जाएगा, और बी से जो है तो बायोलॉजी हो जाएगा। तो उसी तरीके से आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर पी से फिजिक्स हो जाएगा, सी से जो है केमिस्ट्री हो जाएगा, एम से जो है मैथ्स हो जाएगा, और बी से जो है तो बायो हो जाएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि पीसीएम, ठीक है, यानी 3 सब्जेक्ट होते हैं। यदि आप पीसीएम करते हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसमें 3 सब्जेक्ट हो गए, और 2 सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज के होते हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 5 सब्जेक्ट हो गए। 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट यानी भाषा के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा और दूसरा हिंदी हो जाएगा, ठीक है। अपने अनुसार जो है आपको यदि कोई भी दूसरा यदि लैंग्वेज लेना हो, इंग्लिश हिंदी के स्थान पर दूसरा, मतलब आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग जो है भाषा की जो है चुनाव कर सकते हैं। जनरली ख़ास तौर पर ये देखा गया है आमतौर पर कि 2 लैंग्वेज में एक हिंदी लिया जाता है और एक इंग्लिश लिया जाता है। तो समझने के लिए आपको यहाँ पर हम जो है समझाने के लिए हिंदी और इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अगर 1 नंबर में यदि आप यहाँ पर जैसे फर्स्ट नंबर जो है पीसीएम करते हैं, क्या करते हैं पीसीएम, तो एक आ जाएगा, इसमें फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केमिस्ट्री आ जाएगा, और उसके बाद में तीसरा जो है मैथ आ जाएगा। पीसीएम है तो मैथ, और चौथा जो है समझने के लिए हम सब में हिंदी इंग्लिश लेंगे, हिंदी हो जाएगा और एक इंग्लिश हो जाएगा। ये समझ गए। यदि आप पीसीएम करते हैं, साइंस में ही पीसीएम और पीसीबी 2 होते हैं। तो यदि आप पीसीएम करते हैं तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, तो देखिए फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे, मैथ होंगे, हिंदी होंगे और इंग्लिश होंगे। 2 नंबर में हम लोग बात करते हैं, यदि आप पीसीबी करते हैं, पीसीबी, तो पी से एक फिजिक्स हो जाएगा, सी से एक केमिस्ट्री हो जाएगा, और बी से एक बायो हो जाएगा, और उसके बाद में जो है 2 तो चलेगा, एक हिंदी चलेगा और एक इंग्लिश चलेगा। इसमें 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट जो है हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट चाहे वो पीसीएम कर रहे हैं चाहे वो पीसीबी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं जिसको कहा जाता है एडिशनल। क्या कहा जाता है? एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो देखिएगा, एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, जैसे अगर वह फर्स्ट नंबर यदि पीसीएम कर रहे हैं तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? बायो नहीं है। हिंदी इंग्लिश है, ये तो हिंदी इंग्लिश है। अगर पीसीबी कर रहे हैं तो इसमें बायो तो है लेकिन मैथ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर एक्स्ट्रा में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और हिंदी इंग्लिश इसमें है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश भी है, तो कौन सा सब्जेक्ट नहीं है? बायो है। तो वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा में क्या रख लेंगे? बायो रख लेंगे। एक्स्ट्रा यानी एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है।
अगर कोई पीसीबी कर रहा है तो इसमें फिजिक्स तो है, केमिस्ट्री तो है, बायोलॉजी तो है, लेकिन मैथ नहीं है। तो एक्स्ट्रा में कुछ स्टूडेंट क्या रख लेंगे, मैथ रख लेंगे, क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी इंग्लिश है, इसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा में मैथ रख लेंगे। अब ये क्यों एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, क्यों एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, तो देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप चाहें तो ले भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं। यानी आप एडिशनल सब्जेक्ट यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। इसके रखने के फ़ायदे ये हैं कि यदि आपको यहाँ पर हम हिंदी इंग्लिश भी लिख देते हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। चलिए एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो और हम जो है पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए आज जो है आपका जो भी कन्फ्यूजन आता है, ठीक है, वो सारे कन्फ्यूजन जो है हम लोग दूर करेंगे। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जिसको कहा जाता है, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, मैथ आप गणित समझते हैं, और हिंदी इंग्लिश तो आप समझते ही हैं। बायो जिसको बायोलॉजी कहा जाता है, यानी बायो यानी बायोलॉजी कहने का मतलब जीव विज्ञान। मानते हैं कि सपोज डेट जो है अगर कोई पीसीएम कर रहा है तो इसमें जो है फिजिक्स होगा, ठीक है, सी से केमिस्ट्री होगा, और एम से जो है मैथ्स होगा, और हिंदी होगा, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट भी तो लेकर के चलना है, और इंग्लिश होगा, ठीक है। इसको कहा जाता है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भौतिकी कह सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री को कहा जाता है रसायन, रसायन विज्ञान। मैथ्स को कहा जाता है आपको गणित, और हिंदी तो आप लोग समझते ही हैं, हिंदी, और इंग्लिश जो है आपको ये भी समझते हैं, अंग्रेजी। ये भी 100 नंबर का, 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 ठीक है। 5 तो सब्जेक्ट तो हो गया, लेकिन यदि कोई एक्स्ट्रा यदि लेता है, यदि कोई एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लेता है, 5 तो सब्जेक्ट हो गया, बस अब 5 ही सब्जेक्ट आप रहने दीजिए, या एक्स्ट्रा लेने का यदि इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन लेने से फ़ायदे हैं, इससे नुकसान तो है ही नहीं। एक्स्ट्रा में वो क्या रखेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उसके पास एक्स्ट्रा में क्या रख लेगा, तो बताइए। मैथ है तो चलिए, तो देखिए पीसीएम में कितने सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, मैथ हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट हो गया। अब आगे आपकी इच्छा है, एक्स्ट्रा रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो नहीं रखिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझना है कि एक्स्ट्रा में मैथ जब यहाँ पर है तो एक्स्ट्रा में स्टूडेंट क्या रख लेते हैं, बायोलॉजी रख लेते हैं, जीव विज्ञान। ये भी 100 नंबर का ही होता है, लेकिन ये रखने के क्या फ़ायदे हैं कि मानते हैं कि यदि 5 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप फेल करते हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में यदि आप पास हैं, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का जो है नंबर जो है ऐड किया जाएगा टोटल में, ठीक है। और जिसमें आपका कम नंबर रहेगा, जिस सब्जेक्ट में आपका कम नंबर रहेगा, यानी जिस सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं और एक्स्ट्रा में पास हैं, तो एक्स्ट्रा में का जो नंबर होगा उसको जोड़ दिया जाएगा, यानी आप फेल नहीं होंगे। कब, जब यदि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखते हैं तब, ठीक है। तो दूसरा जो है पीसीबी हो जाएगा। पीसीबी में क्या आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, और बायोलॉजी आ जाएगा, हिंदी तो आएगा ही, और इंग्लिश भी आएगा। लैंग्वेज है, आप चाहे हिंदी इंग्लिश रख सकते हैं, चाहे तो सब्जेक्ट चेंज करके भी रख सकते हैं, लेकिन 2 लैंग्वेज तो रखना ही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान, इसको रसायन विज्ञान, इसको जीव विज्ञान, इसको हिंदी, इसको इंग्लिश, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में आपके पास
क्या लेने की चांस है? मैथ्स। आप एक्स्ट्रा में क्या ले लेंगे? मैथ। तो पीसीबी में तो 1 2 3 4 5 ठो सब्जेक्ट हो गए। आप चाहें तो एक्स्ट्रा लीजिए या छोड़ दीजिए। तो पीसीबी में आप क्या एक्स्ट्रा लेंगे? मैथ। और पीसीएम में क्या एक्स्ट्रा लेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, ऐसा ही किया जाता है। और अब ये समझना है कि ये 5 सब्जेक्ट तो आपके हो गए, 1 2 3 4 5। यदि 5 सब्जेक्ट में किसी एक भी सब्जेक्ट में यदि आप फेल करते हैं और एक्स्ट्रा में यानी एडिशनल सब्जेक्ट जो आप लिए हैं उसमें पास करते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ दिया जाएगा और आपके फेल वाले सब्जेक्ट का नंबर जो है हटा दिया जाएगा। यानी आप फेल होकर भी पास होंगे। कब? जब आप एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 इसमें किसी भी सब्जेक्ट, जैसे कि ये बायोलॉजी है, ठीक है, तो मानते हैं कि बायोलॉजी में आपका जो है 50 नंबर आ गया और एक्स्ट्रा जो लिए हैं, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट लिए हैं इसमें आपका 80 नंबर आ गया। तो ये 50 नंबर के जगह पर ये एक्स्ट्रा वाला यानी 80 नंबर जो है आपको टोटल मार्क्स में ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी 50 के जगह पर जो है आपका 80 जोड़ा जाएगा। अगर ठीक इसके ऑपोजिट होता है, यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 50 है, तो बताइए 80 वाला जोड़ा जाएगा टोटल मार्क्स में कि 50 वाला? 80 वाला जोड़ा जाएगा। कब? जब आप एक्स्ट्रा लेंगे तब। ठीक है, तो यही फ़ायदे हैं एक्स्ट्रा के। उसी तरीके से यदि आपके मैथ में जो है 50 नंबर आते हैं और बायोलॉजी यानी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में जो है आपके 80 नंबर आते हैं, तो 50 के स्थान पर 80 वाला जोड़ दिया जाता है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि यदि आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में यदि ज़्यादा नंबर है और दूसरे में कम है तो एक्स्ट्रा वाला ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको तो बेनिफिट ही है। और 5 सब्जेक्ट में किसी एक में यदि फेल करते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में यदि पास करते हैं, तो आप फेल नहीं बल्कि पास ही होंगे। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी है। अच्छा, दूसरा बात ये है कि आप जब ये सब्जेक्ट पीसीएम करेंगे तो ये 5 सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। ठीक है, और किसी कारण की वजह से यदि इस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिए और इसमें कम नंबर आ गया यानी इसमें फेल कर गए, तो कोई बात नहीं है, फेल होते हुए भी आप पास हैं। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट अगर लेते हैं उसमें फेल कर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, फेल है, आप फेल नहीं कहलाएंगे, पास कहलाएंगे। पीसीबी कर रहे हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट में आप पास है और एक्स्ट्रा जो मैथ लिए हैं इसमें यदि आप फेल कर जाते हैं, किसी कारण से यदि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इसमें फेल कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, फेल हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, लेकिन फेल होते हुए भी आप पास कहलाएंगे, फेल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे बहुत ऐसे स्टूडेंट का जो है देखा गया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने से ये फ़ायदे हैं। अब देखिए इसमें जो है पीसीएम, इसमें मैथ भी है और साथ ही साथ क्या आ गया है? बायोलॉजी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीसीएमबी। ठीक है, और इसमें देखिए बायोलॉजी है और मैथ भी आ गया है, तो इसको भी क्या बोल देंगे? पीसीएमबी। मतलब यदि आप जिसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो आपका क्या कहलाएगा? पीसीएमबी। और बहुत ऐसे जो है आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो ऐप पर हो, जहाँ पर आपको पीसीएमबी का भी कोर्स जो है आपको वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो पढ़ाते भी हैं लोग। ठीक है, तो आपको मतलब ये नहीं कि अगर यदि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिए तो फिर कैसे तैयारी करेंगे। बहुत ऐसे ऐप पर या बहुत यूट्यूब पर ही बहुत ऐसे आपको कोर्स बिकते हैं, तो वहाँ से भी आप इजीली आसानी से ख़रीद करके पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं यानी आप जो कोर्स आपका हो जाएगा पीसीएमबी, आप इसको आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, तो फिर इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो यही था कि आप जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यदि नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपकी इच्छा है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।